पहली मुहर्रम से शुरू होने वाली मजालिस, इसमें नोहा ख़्वानी, इसमें हम देखते हैं कि मरसिया ख़्वानी होती है। लेकिन हमारे जहनों में सवाल उठता है कि ये मरसिया ख़्वानी क्या है, मजालिस में क्यों अहम होती हैं। तो इसी पे बात करने के लिए, इस पर रोशनी डालने के लिए कुछ मरसिया ख़्वा ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगी मैं उनसे बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग एक अरसे से मरसिया ख़्वानी करते आ रहे हैं। मैं चाहूँगी जो मेरे नाज़रीन हमें देख रहे हैं उन्हें बताया जाए कि मरसिया ख़्वानी की अहमियत कितनी है। मरसिया ख़्वां जो हैं वो क्या कहते हैं, अपनी शेर व शायरी के ज़रिए वाक़या करबला को बयान करते हैं, जिससे जो है वो मतलब तर्ज़ में बयान किया जाता है। उसके सुनकर जो है वो लोग आप दीदा होते हैं और ज़ाहिर सी बात है पूरे मतलब हमारे जहनों में जो है वो वाक़या करबला जो है वो हमें एक याद रहता है, ज़िंदा रहता है। और क्या कहते हैं दिमाग में जो है वो मतलब हम लोग सोचने लगते हैं कि क्या कहते हैं क्या क्या हमारे मौला पर जो है वो मुसीबतें गुजरी हैं। और यकीनन ये मरसिया ख़्वानी या शेर व शायरी के ज़रिए उन तकलीफ़ को, उन जालिम लोगों ने जो जुल्म किया उसको बयान करना काफ़ी नहीं होता। मुझे ये बताएं कि कितने अरसे से मरसिया ख़्वानी करते आ रहे हैं? हम तो अपने बचपन से कर रहे हैं। अच्छा। और बहुत ज़्यादा शौक़ था, क्योंकि हम लोगों ने जिस इलाके में परवरिश पाई है वहाँ पे हमने अपने चारों तरफ यही माहौल देखा है कि बस मुहर्रम शुरू होते हैं और यहाँ पर जो है वो अज़ादारी जो है वो घर घर अज़ादारी होती है। क्योंकि हमारा मोहल्ला भी ऐसा है कि घर घर में अज़ा खाना सजा हुआ है, जैसे कि मेरे घर में भी अज़ा खाना है। तो बस ये हम अपने बचपन से देखते चले आ रहे हैं और बचपन से सोज़ख़्वानी कर रहे हैं। और जैसे बचपन से उन्होंने कहा कि बचपन से वो इस चीज़ का हिस्सा है, तो जो आपकी नस्लें होंगी आने वाली, जैसे बेटियां हैं घर की, तो उनके लिए भी यही सोच है कि उन्हें भी इसी चीज़ का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि ये वो है कि शायद एक एजाज़ मिल रहा है ना कि हमें इस चीज़ के लिए मुंतखब किया है कि हम शेर व शायरी के ज़रिए, मरसिया ख़्वानी के ज़रिए उन मज़ालिम को बता सके, बयां कर सके। आज़ादारी का सिलसिला तो सबसे बढ़ के हमारे जहनों में ये है कि हम रहें ना रहें, ये आज़ादारी कायम व दायम रहे। तो हम ये चाहते हैं कि ज़िंदगी में जो हमने अपने आबा अजदाद से मिला विरसे में हमें, तो यही हम अपनी आने वाली नस्लों, अपने बच्चों, अपने घर के हर फ़र्द को हम इसी सूरत में कि ये कारवां बढ़ता रहे और चलता रहे और लोगों के जहनों में वाक़या करबला की अहमियत उजागर हो। बेशक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़िंदगी में हम लोगों के जहनों से मिटा या हटा नहीं सकते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ें हमारे दिलों पे असर करती हैं। तो इसमें एक सबसे बड़ा किरदार मरसिया निगारी का भी है। तो जो मरसिया होता है वो अपने दिल की एक अंदरूनी कैफियत बयान शायर ने की, उसको हम किसी भी तरह से लोगों के जहनों में कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो दिलों पे असर करती हैं। तो मरसिया निगारी, नोहा ख़्वानी उसी से रिलेटेड है। एक ज़ाकरी से ताल्लुक़ जो चीज़ होती है, ज़ाकरा के जो अल्फाज होते हैं और उनका अंदाज़े बयां होता है वो दिलों पे असर करता है। और मरसिए की एक आवाज़ होती है जिसकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे दिलों पे ऐसा असर करती हैं जो हम ना चाहते हुए भी बेइख्तियार सुनने लगते हैं, रोने लग जाते हैं, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। तो ये एक शायरी के ज़रिए हमने इस चीज़ को आगे बढ़ने का सिलसिला है ये करबला का वाक़या। इसी सूरत में चाहे आप ज़ाकरी में लें, मरसिया में लें, नोहा में लें, और ये चलता रहेगा, इसी तरह ही कारवां चलता रहेगा। इसी तरह जितनी भी आज़ादारियाँ कायम व दायम रहेगी और हमारी नस्लों में परवान चढ़ेगी इंशाअल्लाह। अच्छा, आपने खूबसूरत आवाज़ का जिक्र किया कि कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो कि दिलों में घर कर जाती हैं। फिर किसी भी चीज़ को बयां करने का अंदाज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अंदाज़ बयां अगर अच्छा होता है तो यकीन करेंगे फिर लोगों के दिलों में वो चीज़ बैठ भी जाती है, उतर भी जाती है और फिर न जाने कितने अरसे तक दिमाग में भी रहती है। अगर मैं आपके पसंदीदा मरसिया ख़्वा की बात करूं तो कौन है वो शख्सियत जिससे बहुत इंस्पायर आप हुए, जिनके नक्शे कदम पे चलते हुए इस चीज़ को आपने अपनाया? मीर अनीस हैं वैसे तो पुराने जो मरसिया ख़्वां हैं और जिनकी किताबें हैं, मीर अनीस हैं और मिर्ज़ा दबीर हैं। लेकिन इस वक्त जो हम लोगों ने जब होश में सुना है वो उस्ताद सिब्ते जाफ़र, जिनकी आवाज़ बहुत ही खूबसूरत और हर दिल में घर करने वाले। लेकिन वाक़या करबला को जो उजागर किया वो मीर अनीस के ही ज़रिए ही जे शायरी की सूरत में जो हम तक ये मरसिए की किताबें सारी शाया हुई, तो मीर अनीस ने इस वाक़े को इतने खूबसूरत अल्फाजों में अदा किया कि हम चाहते हुए भी भुला नहीं सकते। हमने बचपन से कुछ मरसिए ऐसे पढ़े
जो आज हमें एक एक अल्फाज उनके याद हैं, तो वो अल्फाज मतलब भुलाने वाले नहीं। वही ना, एक अंदाज़े बयां उनका अंदाज़े ऐसा बयां जो था। हमने शायरी से सीखा, वो मीर अनीस को हमने अपना एक आइडियल बनाया कि जनाब इन्होंने इतना अच्छा इस वाक़े करबला को हमारे जहनों में उजागर किया कि शायद हमें पता नहीं था, बहुत सारी चीज़ों से हम नावाकिफ़ थे, लेकिन जब हम इस मंजिल की तरफ रवां दवां हुए तो हमें अंदाज़ा हुआ कि वाकई शायरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस रखती है कहीं भी किसी चीज़ को लेके चलने के लिए। मैं चाहूँगी कि मेरे जो नाजरीन हैं कुछ अगर मर्सिया खानी हम सुने। ज़रूर। ला शक बर की जो मक्तल से उठा लाए हुसैन, ला शक बर की जो मक्तल से उठा लाए हुसैन, नौजवां को सफ़े अव्वल से उठा लाए हुसैन, चांद को शाम के बादल से उठा लाए हुसैन, जहाँ बलब शेर को जंगल से उठा लाए हुसैन, जहाँ बलब शेर को जंगल से उठा लाए हुसैन, दी सदा लाशे पिसर आन के ले जा बानो, छिद गया बरछी से अकबर का कलेजा बानो, देख ले आखिरी दीदार पे सर मरता है, सामने आँखों के ये नूर नजर मरता है, अब कोई दम में तेरा रश के कमर मरता है, मुँह से बाहर है ज़बां तशना जिगर मरता है, दम है सीने में रुका जख्मों से खून जारी है, आए बानो तेरे घर लुटने की तैयारी है, बाची खैमे में जो हजरत की ये पुरदर्द सदा, मुस्तरब हो गई नामों से रसूले दो सरा, कहा चिल्ला के सकीना ने के हाय हाय भैया, फैज़ा दौड़ी सुए दर पे के सर पर से रिदा, पीटती ज़ैनबे मुज़तर निकल आई बाहर, बानो घबरा के खुले सर निकल आई बाहर, शाह के कांधे पे देखा अली अकबर को निढा, हाथ फैला के ये चिल्लाई के हाय हाय मेरे लाल, क्या गजब हो गया है बादशाह ने क़िसा, रास आया ना मेरे बच्चे को 18वां साल, टुकड़े तेगों से बदन हो गया सारा, हाय हाय कौन था जिसने मेरे शेर को मारा, हाय हाय
भी मुझे पूछा तेरी उल्फत के निसार, अम्मा इस खून में डूबी हुई सूरत के निसार, जंग की लाखों से तन्हा तेरी जुर्रत के निसार, तेरी मजलूमी के सदके तेरी गुर्बत के निसार।